गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विस्कोर एकेडमी में। मैं हूँ विक्रांत और आज हम सीखने वाले बहुत ही मज़ेदार और आसान विषय जो है इम्पोर्टेंट नर्सिंग PYQ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको पढ़ना लिखना अच्छा लगता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियो सबसे पहले मिले। आज का हमारा विषय है नर्सिंग का, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। यह विषय बहुत ही आसान और मज़ेदार है, तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारे इम्पोर्टेंट PYQ। सारे के सारे PYQ इम्पोर्टेंट है, अलग अलग गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में पूछे गए हुए हैं। तो शुरू करते हैं। ये हमारा 31st नंबर का क्वेश्चन है। इससे पहले 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हुए हैं, जिसके 3 वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। हमारा 31 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लीवर। ये एम्स का क्वेश्चन है, 2013 में पूछा गया हुआ सवाल है ये। उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी यहाँ पे है, वो अपन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लीवर is the body's largest organ. On average, it weighs around 3 pound, which is 1500 gram. In adulthood, the liver regulates most chemical levels in the blood and excretes a product called bile. क्या excrete करता है लीवर? बाइल एक्सक्रीट करता है। दिस हेल्प्स कैरी अवे वेस्ट, स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स passes through the liver. It helps in detoxification of drugs and store glucose as well। ठीक है, तो ये सब लीवर के फंक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। उन्होंने हमसे पूछा है विच इज द फॉलोइंग नॉट अ फंक्शन ऑफ लीवर। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा, वो है डी, स्टोरेज ऑफ बाइल। ये स्टोरेज ऑफ बाइल काम कौन करता है? गॉल ब्लैडर यहाँ पे करता है। नेक्स्ट, 32वां क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। बिलीरुबिन इज मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, सो ये बिलीरुबिन कौन मैन्युफैक्चर करता है? एम्स पटना का क्वेश्चन यहाँ पे है, 2013 का। यहाँ पे देखेंगे पहले इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। बिलीरुबिन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हेम। इट इज एन ऑर्गन येलो पिगमेंट फॉर्म्ड बाय द लीवर। कौन फॉर्म करता है? लीवर करता है। बाय द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। कैसे होता है? हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है। एंड एक्सक्रीटेड इन बाइल। कहाँ पे एक्सक्रीट होता है? बाइल में। बिलीरुबिन इज अ फ्लूइड इन द लीवर दैट हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड। क्या करता है इसका फंक्शन? फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इट इज यूज टू हेल्प फाइंड द कॉज ऑफ हेल्थ कंडीशन। इसका उपयोग कहाँ पे हो जाता है? हेल्थ कंडीशन कैसी है इसमें होता है, लाइक जॉइंटिस, एनीमिया एंड लीवर डिसीजेस। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, वो है ए। 33वां सवाल देख लेते हैं अपन यहाँ पे। काइम इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग है? ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो काइम इज कॉल्ड फूड इन द स्टमक। काइम और काइमस is the semi-fluid mass of partly digested food and digestive secretion that is formed in the stomach and intestine during digestion in the stomach. Digestive juices are formed by the gastric gland। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर, वो है ऑप्शन नंबर बी। तो फूड इन द स्टमक इज कॉल्ड काइम।
34वां सवाल यहाँ पे देख लेते हैं, जो आरआरबी में पूछा गया हुआ है 2012 में। द बैग और रिजर्वर ऑफ फूड इज कॉल्ड। तो इजी क्वेश्चन है ये, इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम देख लेते हैं। द बैग और रिजर्वर ऑफ फूड इज कॉल्ड स्टमक। ठीक है, द स्टमक इज अ मस्कुलर हॉलो ऑर्गन in the GIT of humans and many other animals. In digestive system, the stomach is involved in the second phase of digestion following chewing. It secretes digestive enzymes and gastric acid like HCl to aid food digestion. तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टमक। हमारा 35वां सवाल यहाँ पे देख लेते हैं अपन। इन चिल्ड्रन टेम्पररी और मिल्क टीथ आर ऑल्सो कॉल्ड एज। ठीक है, तो ये इजी वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे 35वां क्वेश्चन है, मिजोरम PSC 2019 में पूछा गया हुआ सवाल है। तो यहाँ पे देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। डेसिडुअस टीथ ऑल्सो नोन एज बेबी टीथ, प्राइमरी टीथ और मिल्क टीथ आर योर फर्स्ट टीथ. They start developing during the embryonic stage and start to erupt through the gums about 6 months after birth. ठीक है, 6 महीने जन्म के बाद ये स्टार्ट हो जाते हैं इरप्शन। द मोलर टीथ आर लार्ज फ्लैट टीथ एट द बैक एट द माउथ एंड आर प्राइमरली यूज टू ग्राइंड फूड ड्यूरिंग च्यूइंग. Incisor are the sharp teeth and at the front of the mouth that bite into the food and cut into the smaller pieces. ठीक है, तो हर एक जो दांत होते हैं उसका फंक्शन अलग होता है या उसका उपयोग कुछ अलग हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, डेसिडुअस टीथ, क्योंकि ये कुछ सालों के बाद गिर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पेप्टिक, 36वां, पेप्टिक अल्सर इज कॉज्ड बाय। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं अपन पहले। पेप्टिक अल्सर ये हमेशा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। इज कॉज्ड बाय हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन. पेप्टिक अल्सर्स आर ओपन सोर्स एंड दैट डेवलप inside lining of the stomach and the upper portion of the small intestine. ठीक है, तो ये कहाँ पे हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन. द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ अ पेप्टिक अल्सर इज स्टमक पेन. ठीक है, इसका कॉमन सिम्टम क्या है? स्टमक पेन है, जिसे हमें पता चल जाता है। इससे क्या क्या हो जाता है? स्मोकिंग, रेडिएशन थेरेपी, फ्रीक्वेंट यूज ऑफ एस्पिरिन एंड अदर इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ये इसके कुछ कारण है जिसकी वजह से ये हो सकता है। इसका आंसर है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देख लेते हैं, जो हमारा 37 नंबर वाला है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम, आरआरबी का 2015 का सवाल है। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। फर्स्ट, इंजेक्शन इज accomplished by the taking in a substance through the mouth into the gastrointestinal tract, such as rough eating or drinking. In single-celled organism, ingestion takes place by absorbing a substance through the cell membrane. Beside nutritional items, other substances which may be ingested include medication, recreational drugs, and substances considered inedible such as foreign bodies or excrement. Ingestion is a common route taken by a pathogenic organism and poison entering the body. ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, इंजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 38 नंबर वाला, ESIC 2016 में पूछा गया हुआ सवाल है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो
इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक। कहाँ पे पाया जाता है? स्टमक के वॉल में। दीज आर फंडी ग्लैंड्स, पाइलोरिक ग्लैंड्स एंड कार्डिक ग्लैंड्स। द वेरियस सेल्स ऑफ द ग्लैंड्स सीक्रेट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजन, इंट्रिंसिक फैक्टर, गैस्ट्रिन, bicarbonate. Gastric juices is a mixture of water, hydrochloric electrolytes and organic substance. This juice is highly acidic, जिसका pH value 1 to 3 हो जाएगा, and rich in enzymes promoting digestion. ये digestion में क्या करता है? हेल्प करता है। तो इसका आंसर अकॉर्डिंग टू आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, स्टमक। कहाँ पे पाया जाता है? स्टमक में पाया जाता है। नेक्स्ट 39 नंबर वाला क्वेश्चन हमें देख लेते हैं। रोज या हमेशा में यहाँ पे 10 सवाल देख लेते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इन लीवर बिलीरुबिन इज कॉन्जुगेटेड विथ। एम्स भुवनेश्वर 2013 का सवाल है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं अपन यहाँ पे। इन लीवर बिलीरुबिन एंजाइम इज कॉन्जुगेटेड विथ ग्लूकोरोनिक एसिड। ठीक है, किसके साथ कॉन्जुगेटेड होता है? ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ कॉन्जुगेटेड होता है। बिलीरुबिन इज येलो कंपाउंड दैट ऑकर्स इन द नॉर्मल कैटाबोलिक पाथवे दैट ब्रेक्स डाउन हेम इन वर्टिब्रेट्स. It is necessary process in the body's clearance and waste products that arise from the destruction of aged and abnormal RBC. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो है ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ वो कॉन्जुगेट होता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर इज 40। द प्रोसेस ऑफ डीप पैल्पेशन इज टू एसेस। ठीक है, कुछ सवाल 2 या 3 एग्जाम में पूछे गए हुए, वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। Palpation is a method of feeling with the finger or hands during physical examination. ठीक है, ये फिजिकल एग्जामिनेशन में होता है, फिंगर और हैंड के साथ यहाँ पे देखते हैं। The purpose of deep palpation is to assess organs. Deep palpation of the abdomen is performed by the placing the flat of the hand on the abdominal wall and applying firm steady pressure. ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इसका पर्पस क्या है? डीप पाल्पेशन का क्या एसेस करना है? सो ऑर्गन को एसेस करना है। तो डीप पैल्पेशन क्यों करते हैं? तो एब्डोमेन प्लेसिंग बाय द फ्लैट हैंड, एंड जो वहाँ पे ऑर्गन्स होते हैं उसको क्या करना होता है? एसेस करना होता है। ठीक है, तो ये जो 40 सवाल हो गए, हमारे 4 लेक्चर हो गए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्ते।